हेलो एवरीवन। तो तुम सभी को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पे कवर कर रहे हैं, है ना। पूरा का पूरा लेक्चर मेंसुरेशन पे है, ये बेस्ड क्लास 10th का। मेंसुरेशन कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहला, दूसरा हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसका ये सीरीज चल रहा है। तो आज जो लेक्चर 5 होने वाला है, हम लोग लेक्चर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर कर चुके हैं आर एस अग्रवाल का, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक रेस ट्रैक है। अब ये रेस ट्रैक किसी भी फॉर्म का हो सकता है रेक्टेंगुलर हो। अब लेकिन यहाँ पे रेस ट्रैक के बारे में जो बात हुआ है, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये रिंग के फॉर्म में है। रिंग मतलब समझते हो ना, जैसे ये होता है रिंग। तो यहाँ पे रनिंग ट्रैक है, ये रनिंग ट्रैक है। ओके, तो यहाँ पे हमको बनाना होगा रनिंग रेस ट्रैक बनाना होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको ठीक बनाना होगा। तो ये हो गया रेस ट्रैक हमारा, ठीक है। तो रेस ट्रैक हो गया। तो यहाँ पे दो सर्कल है। दो सर्कल का मतलब हो गया एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्मॉल आर का काम करेगा। और इसमें थोड़ा सा ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ अगर हम ऐड कर दे तो इसमें देखो, ये स्मॉल है, आर है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस छोटा आर। लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ऐड हो गया। क्या ऐड कर दिया, विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये ट्रैक है और ट्रैक का चौड़ाई दैट इज विड्थ ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल आर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कैपिटल आर है। और स्मॉल आर का वैल्यू कहां से कहां तक है, सेंटर ओ से लेकर के ये इनर सर्कल के बाउंड्री तक, बस। ओके, तो अगर कोई पूछेगा कि जरा विड्थ बताना, तो विड्थ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर यहां से माइनस कर देंगे, ये खत्म हो गया। तो ये वाला पोर्शन बचेगा और ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो विड्थ का वैल्यू कैपिटल आर में से स्मॉल आर करना पड़ेगा, दैट इज बड़ा आर में से छोटा आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा विड्थ ऑफ द ट्रैक निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ओके, तो विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करना तो ठीक है, पर क्या तुम्हारे पास बड़ा आर का वैल्यू और छोटा आर का वैल्यू है, नहीं है। तो पहले तुम्हारा काम होगा बड़ा आर और छोटा आर निकालना, फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो ये हुआ। दूसरा, ऑल्सो इट्स एरिया, मतलब रेस ट्रैक का, रेसिंग जो ट्रैक है उसका एरिया भी फाइंड करना है। मतलब एरिया फाइंड करने का मतलब है, ये सोलिड पोर्शन। अच्छा, ये काम करते हैं, इस एरिया को भी रहने देते हैं, पहले हम लोग आर फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे हम लोग, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग बन गया, उसका क्या दिया हुआ है, इनर और आउटर, दो चीज, इनर आउटर सर्कमफेरेंसेस आर दिस एंड दिस। ओके, तो आउटर सर्कमफेरेंस का मतलब ये बाउंड्री का मेजरमेंट दिया हुआ है कितना, 503 मीटर। और इनर, अंदर वाला सर्कल का जो पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, 437। मतलब सी का वैल्यू दे दिया है। देखो, अगर सी का वैल्यू दिया होता है, इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आर जब देता है तो सी फाइंड करते हो। अगर सी तुमको दे रहा है तो आर फाइंड कर सकते हो ना, बस हम लोग आर फाइंड आउट कर लेंगे इसी के हेल्प से, सी के हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखेंगे वो दोनों डेटा को, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सर्कमफेरेंसेस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सर्कमफेरेंस। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि किसका है, ये आउटर सर्कल का है, आउटर सर्कल का। तो उसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है, कैपिटल सी से। उसका वैल्यू कितना है, 503 मीटर। ये ऑब्वियस है नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला वैल्यू बड़ा सर्कल का होगा, दैट इज आउटर सर्कल का होगा। सोचने वाली बात, लॉजिक है इसमें। ओके, और फिर से सर्कमफेरेंस दिया हुआ है किसका, इनर
सर्कल का, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका वैल्यू 437 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों सी दिया हुआ है, मतलब दोनों आर फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। चलो फाइंड करते हैं। सो देखो, जो बड़ा सी है उसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर, तो बड़ा रेडियस यूज करोगे। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कैपिटल सी का वैल्यू 503 दिया हुआ है, तो इस सी के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 503 लिखेंगे। और 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, एक काम करते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। ओके, सो पाई को पाई रहने देते हैं, और यहाँ पे कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू होगा कितना, देख लो यहाँ पे, ये 2 और पाई जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये क्या हुआ, ये कैपिटल आर का वैल्यू है। ओके, ये कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया। चलो अब हम लोग दूसरा स्मॉल आर का भी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज स्मॉल सी के हेल्प से स्मॉल आर फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल सी इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये भी तो सरकमफेरेंस है तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बट यहाँ पे चेंज होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर में। तो स्मॉल सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 437 एंड 2 पाई आर। सो आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 2 पाई देख लो, इधर आएगा नीचे आ जाएगा, तो 437 अपॉन 2 पाई एंड दिस इज स्मॉल आर। सो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालना है। ठीक है, सो विड्थ ऑफ द ट्रैक, अगर विड्थ ऑफ द ट्रैक चाहिए तो बड़ा आर में से देख लो, यहाँ से यहाँ तक दैट इज स्मॉल आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये स्मॉल आर है। अगर स्मॉल आर को कट कर दोगे तो बच जाएगा ये पोर्शन, और कट करने का मतलब है माइनस करना, है ना। देख लो, तो तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल आर का वैल्यू है, देख लो यहाँ पे ये कैपिटल आर का वैल्यू है ये वाला, और ये जो वैल्यू है ये स्मॉल आर का वैल्यू है। तो इसको पुट करो तो कैपिटल आर का वैल्यू है यहाँ पे 503 अपॉन 2 पाई माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 437 अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई दोनों में है, तो क्या हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 503 माइनस 437, सो 1 अपॉन 2 पाई इंटू, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, और ये 9 में से 3 6, ये हो गया 4 में से 4 0, तो यहाँ पे 66 आएगा। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 66 आएगा। ओके, पाई का वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। सो जैसे ही पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, और वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, इसीलिए वो जो 7 है नीचे नहीं यहाँ ऊपर आ जाएगा, है ना। ये सब पता होना चाहिए। तो अब देख लो यहाँ 11 का टेबल से 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66। अब ये वाला 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 7 इंटू 3 दैट इज 7 3 ज़ा 21, और नीचे में यहाँ पे 2 बचा हुआ है। ओके, सो 21 अपॉन 2 आ गया हमारा। ये सब मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी मीटर में आएगा, और ये क्या है, ये है विड्थ। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। हमने विड्थ ऑफ द ट्रैक फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज एरिया। सो हमें एरिया भी फाइंड करना होगा। सो एरिया हम लोग फाइंड करेंगे किस चीज़ का, ट्रैक का। ओके, सो ट्रैक का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैक। सो ट्रैक का एरिया फाइंड करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिर्फ हमें ये चाहिए, ये वाला एरिया। ओके, ये एरिया चाहिए हम लोगों को। तो बड़ा वाला एरिया में से ये पूरा एरिया दैट इज आउटर सर्कल का एरिया में से अगर इनर सर्कल को कट कर देंगे,
ये देख लो, अगर मान लो ये पेपर है, अब पेपर से यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, है ना, कट किए कट किए कट किए कट किए, और ये पेपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे खाली हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये वाला पेपर बच जाएगा, दैट इज ये वाला एरिया बच जाएगा। तो आउटर माइनस इनर करना होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया किस चीज का, आउटर, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, तो यहाँ पे पूरा लिखना होगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस माइनस, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस, तो ठीक से लिखना होगा थोड़ा सा, एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल्स टू एरिया आउटर सर्कल माइनस एरिया किस चीज का, इनर सर्कल। तो ये करना होगा, आउटर सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आउटर सर्कल है तो कैपिटल आर यूज करोगे, माइनस स्मॉल आर, और हम सभी को पता है कि ये वाला जो वैल्यू है पाई, देख लो यहाँ पे पाई कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर बचा और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करेंगे, तो पाई इसको फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस आर और फिर आर प्लस आर, ओके। सो दिस इज पाई, अब यहाँ पे पुट करो, है ना, चलो पुट करते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू 503 2 पाई, 503 अपॉन 2 पाई माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 437 2 पाई। अब ये वाला सेम ब्रैकेट लिखेंगे बट बस प्लस हो जाएगा 437 अपॉन 2 पाई, ओके। सो अब यहाँ पे सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे पाई जो है कॉमन ले लोगे तो पाई पाई कट जाएगा, एक यहाँ पे भी पाई है तो उसको हम लोग जब पाई लेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ एक पाई बचेगा, है ना, नीचे में। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक देखो ये फिगर जो है ना, ये फिगर को हम लोग अब हटा देते हैं, ओके, तुम लोग तो समझ गए हो। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख लो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पाई को कॉमन निकाल रहे हैं, कहाँ से, अच्छा 2 पाई है तो 2 पाई कॉमन निकालते हैं, 2 पाई, तो यहाँ पे बस ऊपर वाला बच जाएगा 503 माइनस 437 माइनस 437, और इनटू में यहाँ पे भी 2 पाई कॉमन है, तो वो यहाँ पे भी 1/2 पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 503 प्लस 437। अब देख लो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज ओनली पाई, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे इस वाले डेटा को, देखो 66 आया था, इनटू अब इसको ऐड करो 7 + 3 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 + 0 दैट इज 1 दैट इज 4 एंड 5 4 9, ओके। सो फाइनली ये हो जाएगा 1/4 और पाई का वैल्यू 22/7, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा इनटू, और ऊपर में 66 940 है ना, ऊपर में 66 × 940, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 के टेबल से 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 एंड देन ये 4 का टेबल से 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी हुआ, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी हुआ, 4 5 ज़ा 20, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का टेबल से ये 3 टाइम्स में गया और नीचे कुछ बचा ही नहीं, अब तो क्या बचा 7 × 3 × 235, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, 7 3 ज़ा 21, सो ये 21 मल्टीप्लाई होगा 235 से,
2 3 5 से कौन 21 मल्टीप्लाई होगा, सो 235 इंटू 2 का टेबल से 435 70 470 हो जाएगा। तो 5 3 7 2 9 और 4, तो यहाँ पे फाइनली हमारा 4 9 3 5 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया ना? इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक एक स्टेप को फॉलो करो और चीज़ों को समझो तो फिर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो कॉपी पेन ले करके बैठना है सभी को, है ना, और साथ में सॉल्व करते जाओ। चलो 8 नंबर, इफ द perimeter of a semicircular protractor is 36 centimeter, find its diameter. Find its डायमीटर। ओके, देखो तो यहाँ पे पहले तो सेमी सर्कुलर है ना, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो पहले ये हो गया, ओके, सो ये हो गया सेमी सर्कुलर। अब ये 2 पाई आर होता है ना, लेकिन सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, ये बीच से कट कर दो और ये वाला पोर्शन हटा दो, तो ये जो पोर्शन बचा ये क्या कहलाता है, ये सेमी सर्कल कहलाता है। और सेंटर यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सेंटर होता है। ओके, सो ये सेंटर हो गया, और ये जो वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्मॉल आर रेडियस होता है, और ये क्या है, ये भी रेडियस है। दोनों रेडियस को मिला दोगे आर प्लस आर तो डायमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर, ये जो सेमी सर्कुलर फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, ये प्रोट्रैक्टर बोला है, ये चांद है एक, हम लोग जो मैथमेटिक्स में एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको चांद हिंदी में, अंग्रेजी में प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, उसी का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन में कि पेरीमीटर दिया हुआ है ना, कितना, 36 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से मेजर करते हुए जाएंगे, बाउंड्री को मेजर करेंगे और वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो वो कंप्लीट जब मेजरमेंट करते हो तो उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। ओके, तो ये तुम जब मेजर करते हो तो ये क्या, ये सर्कल था तो 2 पाई आर करते थे, तो अगर आधा करोगे तो 2 पाई आर का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंप्लीट ऐसे राउंड घूमते हैं तो 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे हाफ घूम रहे हैं तो ये वाला वैल्यू भी हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल, दैट इज पाई आर वैल्यू होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाई आर होगा, ये पाई आर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई आर होगा लेंथ।
उसके बाद यहाँ तक मेजर कर लिए हो, फिर ये r प्लस आर करोगे तब तुम यहाँ पे पहुँचोगे, मतलब इसमें r प्लस आर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल पेरीमीटर। सो इसका मतलब पेरीमीटर का वैल्यू हो गया पाई आर प्लस आर एंड दिस इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। सो नाउ वी कैन फाइंड r। ओके, क्योंकि दिस इज एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वेरिएबल r, है ना। तो एक मेरे पास इक्वेशन है जिसमें एक इकलौता वेरिएबल है, तो उसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक इक्वेशन के हेल्प से एक वेरिएबल तो फाइंड कर ही सकता है। सो यहाँ पे हम लोग r फाइंड, पहले तो r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर r हम लोग नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, r प्लस आर दैट इज, तो r कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे पाई प्लस यहाँ पे 1, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं, r बाहर आ गया तो यहाँ पे भी 1 आएगा। दिस इज 36, सो रेडियस इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो पाई एंड दिस इज 1 प्लस 1 2 36। सो अगर हम यहाँ से r निकालना चाहें तो ये कितना कितना हो जाएगा। so, पहले पाई को एक काम करो पुट कर लेते हैं, है ना। तो 22/7 प्लस 2 36। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 7 1 का एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, 1 इधर 7 इधर, ये तो एलसीएम का एडिशन है, तो सभी को पता है इस बात, ये बात। 7 2 ज़ा 14, सो दिस इज 36। अब यहाँ पे देखो r फाइंड आउट करना है तो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो r विल बी इक्वल टू r इंटू, ये इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इसको ऐड करो 4 2 6 एंड 2 1 3 36 अपॉन 7, दिस इज 36। ओके, सो 7 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, सो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू 7, और ये 36 आ जाएगा नीचे, वैसे यहाँ कट ही जा रहा था, तो ये 36 कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस का वैल्यू आ गया वो 7 आया है, 7 सेंटीमीटर। पर क्या हमें रेडियस फाइंड करना है? नहीं, फाइंड इट्स डायमीटर। लेकिन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए रेडियस तो फाइंड करना ही था। सो देयरफॉर डायमीटर का वैल्यू होता कितना है, ये डायमीटर पूरा है, मतलब रेडियस प्लस रेडियस, है ना, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2r। सो डायमीटर इक्वल्स टू होता कितना है 2r होता है, तो 2 इंटू रेडियस कितना 7, तो रेडियस के प्लेस पे 7 पुट कर दिए, सो दिस इज डायमीटर दैट इज 7 2 14 सेंटीमीटर। इसको क्लोज करना था, इसको नहीं। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 था, तो देख लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसको हटाते हैं। Bicycle wheels makes 5,000 revolutions in moving in 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. Find the diameter wheel. ओके, सो हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है।
बाईसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। मतलब जैसे देखो बाइक होता है, साइकिल होता है, कुछ भी होता है, तो उसका एक चक्का है ना, गोल सा, तो ये घूमता है ना, ये रोटेट करता है, रोटेट करता है तो आगे बढ़ता है। तो ऐसे रोटेट करते करते ये कितना दूर चला गया, 11 किलोमीटर। और इस 11 किलोमीटर चलने में ये कितना चक्कर लगाया, कितना रिवॉल्यूशन किया, 5000। तो समझना ये होगा कि ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, जब ये एक बार घूमेगा ना, ऐसे एक बार घूमेगा, तो इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए हम लोग मेरे पास ऐसा कुछ है क्या, हाँ देखो, ये मान लो कि ये है, ओके। तो यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वाइट वाला लगा दिए हैं, ठीक है। देख लो, ये मान लो ये रोड है, इस रोड पे यहाँ पे ये व्हील है। अब ये व्हील घूमेगा तो ये जो हम यहाँ वाइट मार्क किए हैं, जब ये घूमेगा तो वापस देखो ये घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या हुआ, वापस आ गया यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये घूमने का मतलब क्या है, ये एक बार जब कंप्लीट चक्कर लगाता है तो ये देखो, ये गोल गोल घूमा, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आया। तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब सरकमफेरेंस के बराबर ये डिस्टेंस कवर करता है। ओके ओके, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। और ये 5000 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और 5000 रिवॉल्यूशन जब ये करता है तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करता है, 11 किलोमीटर। ओके, चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे जो डेटा है, वो इंफॉर्मेशंस जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। गिवन क्या दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये कितना दिया हुआ है, 5000। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 11 किलोमीटर है। अगर हम इसी चीज़ को अगर मीटर में लिखें तो कितना लिखना पड़ेगा, 11,000 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट करना होगा, क्योंकि डायमीटर फाइंड करने का मतलब है रेडियस फाइंड करना होगा। सो लेट आर बी द रेडियस, हम लोग मान लेते हैं कि ये रेडियस है, किस चीज़ का, रेडियस ऑफ व्हील। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम ये बोले कि अगर इसका आर ये जो है रेडियस है, ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। ओके, सो देयरफॉर सरकमफेरेंस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब सुनो, ये 2 पाई आर का मतलब क्या है, ये 2 पाई आर का मतलब है 1 रिवॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग देखें ना, देखो हम भी तो यहाँ पे जब चौक हम घुमाते हैं, देखो ये मार्क हो गया, जब चौक को एक कंप्लीट यहाँ पे रिवॉल्यूशन करवा रहे चौक को, तो ये चौक क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, कितना, सरकमफेरेंस के बराबर। मतलब 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 1 सरकमफेरेंस, डिस्टेंस उसका, ओके, एक सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो ये 2 पाई डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या 1 ही रिवॉल्यूशन हो रहा है, नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो 5000 है। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन जो है, इस रिवॉल्यूशन यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को हम चाहते हैं कि ये 1 क्या बन जाए, 5000 बन जाए। तो ये 1 को 5000 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इंटू करना होगा 5000 से। तो 5000 इंटू 1, तो ये 5000 बन गया, 5000 रिवॉल्यूशंस, है ना, 5000 बन गया। अब ये चूंकि ये वाला जो चीज़ है वो इक्वेशन की तरह काम करता है, इसका मतलब ये 5000 तुम इससे मल्टीप्लाई किए हो, इस RHS को तुम 5000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड को भी 5000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 5000। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को अगर हम लोग बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे कि 5000 चक्कर लगा रहा है तब जाकर के
इतना डिस्टेंस है ये, क्योंकि एक चक्कर में 2πr के डिस्टेंस के बराबर होता है, तो ये डिस्टेंस ही हुआ ना। सो 5000 रिवोल्यूशंस जब ये कंप्लीट करता है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 11000 मीटर। 11000 मीटर, इसका मतलब यही टोटल डिस्टेंस है ना, इसका मतलब तो यही टोटल डिस्टेंस हुआ। Okay, so this is total distance, and also we have given total distance here, so we can equate. Therefore, so this 2 pi r into 5000 equal to 11,000 meter. So अब यहाँ पे हम लोग इस रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इस सारे डेटा को 2 पाई और ये 5000 को उधर ले जाना होगा। ओके, सो 11,000 मीटर अपॉन 5000, और ये 2 और पाई गया उधर, 2 और पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, तो ये अपॉन 7 है, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, नीचे आएगा 7 तो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से देख लो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 11 2 ज़ा 22। ओके, सो फाइनली हमारे पास जो r का वैल्यू आया वो आया है 7 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ओके, 7 अपॉन 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, पर अभी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइंड करना है डायमीटर। सो डायमीटर फाइंड करेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू रेडियस, और रेडियस का वैल्यू कितना है? 7 अपॉन 20 है, 7 अपॉन 20। तो 2 का टेबल से ये 10 बार में गया, तो जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7। इसका मतलब डायमीटर हमारे पास आ गया 0.7 मीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई अगर लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ये जो मीटर वाला है इसको बस इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो और आंसर सेंटीमीटर में लेकर के आओ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 700, तो मतलब 70 हो जाएगा, है ना, 70 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी आंसर को अगर छोड़ दोगे यहाँ तक ला करके तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्क्स मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग अब। Two circles touch externally. The sum of their areas is 130 pi a square centimeter, 30 pi square centimeter, and the distance between their centers is
14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल. रेडियाई ऑफ द सर्कल्स. मतलब यहाँ पे दो सर्कल का बात हो रहा है. ओके यहाँ पे है ना, दो सर्कल का बात हो रहा है, दोनों सर्कल टच कर रहा है एक्सटर्नली. तो देखो टच करवाते हैं. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. दो सर्कल है और दोनों का रेडियस अलग अलग होगा. यार एक ठीक बन गया, दूसरा भी ठीक नहीं बन रहा. चलो मान लेते हैं कि ठीक बन गया है. चलो थोड़ा बहुत ठीक बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे दोनों का सेंटर ये काफ़ी, ये चलो. सो टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. एक्सटर्नली टच कर रहा है यहाँ पे. इसका बाउंड्री उसका बाउंड्री बस टच कर रहा है. एंड देन द सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इस ये जो अपने अंदर सरफेस कैप्चर किया, ये जो अपने अंदर सरफेस कैप्चर किया, इसको एरिया बोलते हैं हम लोग. सो इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, लेकिन दोनों को जब जमा कर देते हैं मतलब जोड़ देते हैं तो 130 पाई के बराबर आता है. तो ये बड़ा सर्कल है तो इसका हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर यूज करेंगे रेडियस के लिए, और इसके लिए स्मॉल आर यूज करेंगे. ओके सो सम ऑफ देयर एरियाज है ना, सम ऑफ एरियाज कितना दिया हुआ है, 130 पाई दिया हुआ है. ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों के बीच का जो जैसे ये सेंटर है और ये भी सेंटर है ओ डैश, तो दोनों के बीच का जो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों सेंटर्स के बीच का जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 14 सेंटीमीटर. ओके सो नाउ वी विल कंसीडर एनी वन ऑफ द रेडियस. क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो एक रेडियस तुम खुद से कंसीडर कर लो. चलो हम लोग एक काम करते हैं कि ये छोटा आर है. अगर सोच के देखो कि यहाँ से यहाँ अगर हम तुमको खुद ही बोल दे रहे हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है ना, तो अगर ये बोल दे कि ये 4 है तो ये कितना होगा बोलो, 10 होगा ना. 10 + 4 14. तो इसको 10 नहीं बोलना है, ठीक है, मान रहे कि 10 है, लेकिन इसको बोलना है इस तरीके से कि जो टोटल था ना 14, उसमें से ये 4 माइनस कर देंगे. देखो ये 4 ऐसे माइनस हटा देंगे, हट गया तो ये 10 बच गया. तो 14 माइनस 4, मतलब अगर तुम इसको r बोल रहे हो तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 14 माइनस r. तो ये 14 दिया हुआ था, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक r हम कंसीडर कर लिए तो ये कितना होगा, 14 माइनस r. ओके सो इस तरीके से हम लोग लेट कर लेंगे. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा कैपिटल R का वैल्यू है और ये स्मॉल r तो है ही. ओके तो यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है, समझो इस बात को. यहाँ पे डेटा दिया हुआ सम ऑफ द एरियाज, मतलब एरिया दिया हुआ तो तुमको एरिया ही फाइंड करना होगा, वो भी जमा करके. चलो एक एक कर सम ऑफ द एरियाज निकालते हैं हम लोग. सम ऑफ द एरियाज एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस, क्यों, क्योंकि सम बोल रहा है ना, पाई स्मॉल r स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू पाई पाई कॉमन ले लो बाहर, और देखो यहाँ पे एक बड़ा R का स्क्वायर आ गया और ये स्मॉल प्लस स्मॉल r स्क्वायर. सो दिस इज पाई, बड़ा रेडियस का स्क्वायर करना है, बड़ा रेडियस मतलब ये 14 माइनस r. तो यहाँ पे हम लोग 14 माइनस r का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस स्मॉल r का स्क्वायर है. स्मॉल r देख लो यहाँ पे वो खुद ही r का स्क्वायर है. ओके सो
अच्छा इधर देखो तो सम ऑफ द एरियाज है, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, सम ऑफ द एरियाज 130 पाई दिया हुआ, तो इसके प्लेस पे यहाँ पे 130 पाई पुट करेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पाई और पाई कट जाएगा, क्यों कट रहा है समझो इस बात को, क्योंकि ये पाई जो है, ये जो पाई है मल्टीप्लाई में, वो इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ कटेगा ना, तो उधर लेके जाना जरूरी थोड़ी है, लेके जाना जरूरी नहीं है, यहीं से काट दो, पाई पाई गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा वो सिर्फ 130, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा 14 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है क्या, हाँ 196 होता है, एंड प्लस आर का स्क्वायर माइनस 28 आर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसको ब्रेक किए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो प्लस आर, ओके नहीं 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 नहीं, सो दिस इज आर स्क्वायर, हमको लगा कट जाएगा लेकिन नहीं, दोनों ही प्लस सेम साइन में तो कटेगा नहीं। सो फाइनली हमारे पास जो डेटा आएगा वो ये आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर माइनस 28r, और ये प्लस 196, एंड दिस इज 130। अगर हम 130 को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, जीरो बचेगा। सो दिस इज 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 196, और ये वाला 130 उधर गया तो माइनस 130। सो फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इधर क्या है जीरो है, इसका मतलब हम इसको उलट के भी लिख सकते हैं, मतलब 2r स्क्वायर माइनस 28r, और ये देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो बच जाएगा 60 और 6 66 इक्वल टू 0। अभी भी यहाँ पे देखो 2 2 2 सब 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 14r प्लस, और ये 33 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ 0 के तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, 0/2 हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो 0/anything 0 हो जाता है, तो अगले स्टेप में ये 2 को लिखना ही नहीं है, सो ये बचेगा। ओके, तो यहाँ पे सो ये इक्वेशन बचेगा आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों को आता है ना, तो देख लो आर स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0 है ना, 11 3। देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आर कॉमन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 11 बचेगा, और यहाँ पे r माइनस 11 है तो सेकेंड ब्रैकेट भी वही सेम आना चाहिए, r माइनस 11। तो सोच के देखो यहाँ पे क्या कॉमन फाइंड आउट हुआ है, इस यहाँ पे 3r था, यहाँ पे r बचा, मतलब ये 3 बाहर आया था। ओके, और लास्ट में प्लस है, लास्ट में माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। तो r माइनस 11 कॉमन है ब्रैकेट, और यहाँ r माइनस 3। हम ये मान करके चल रहे कि तुम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, और नहीं आता है तो कमेंट कर देना, बता देंगे। सो फाइनली देयरफॉर r का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, एंड r का वैल्यू एक यहाँ से 3 आ जाएगा। ओके, सो r का वैल्यू 2 आया है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 11 लेते हो तो 14 माइनस 11 यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। अगर 3 लेते हो तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 माइनस, अल्टीमेटली जो रेडियस आएगा वो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू कोई एक ही हो सकता है। अब देखना ये कि चूंकि अकॉर्डिंग टू माय फिगर, जो हम फिगर बनाए हैं, मेरे अनुसार मेरा जो फिगर है वो ये बड़ा है, बड़ा सर्कल है, तो ये बड़ा होना चाहिए कैपिटल R का वैल्यू, तो उधर वाला छोटा होना चाहिए। तो इनमें से हम किसको पिक करेंगे, R का वैल्यू 3 को पिक करेंगे, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए थियोरेटिकली तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों रेडियस नहीं हो सकता, लेकिन जब 11 लेंगे तो कैपिटल R 3 हो जाएगा,
जो कि एक देखा जाए तो गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि हम कैपिटल आर बोल रहे हैं और वो छोटा बन जा रहा है वैल्यू। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो आर इक्वल्स टू 3 एक्सेप्टेड एंड दिस इज नेग्लेक्टेड। ओके, सो देयरफॉर जो कैपिटल आर का वैल्यू होगा, एंड कैपिटल आर इज दिस 14 माइनस आर, सो दिस विल बी इक्वल टू 14 माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 3 है, तो ये 11 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, दोनों ही रेडियस है। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स था और हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, तो यही था बस, रेडियाई कैसे फाइंड किए। आया बात समझ में? दो जो डेटा दिया हुआ था उसको हम लोग यूज़ किए, है ना। सो सम ऑफ द एरियाज दिया हुआ था, समझ गए कि इसी के हेल्प से इक्वेशन बनेगा, क्योंकि बिना इक्वेशन का हम लोग वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आर अपने आप में एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू तभी फाइंड आउट करते हैं जब इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, ये इक्वेशन ही दिया हुआ है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अब। एक मिनट, चलो एक इंटरनली वाला दिया हुआ है, तो तुम लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है, और बताना कि बना कि नहीं। ओके, तो ये सेम पैटर्न का है, इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं तुम लोगों के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपल ही है, तुम लोग बना लोगे इसको, हमको लगता है।